कांग्रेस की सरकार थी उसी समय से रिजर्वेशन प्रमोशन पर मान लिया कि उठ गया। दूसरे में एक चीज़ और बताइए कि 2005 में जब इनको सत्ता में आना था तो उन्होंने लालू को ही मिलाया, रामविलास को ही मिलाया, उसके घर के दरवाजे तक गए। आज जब मजबूत हो गए 2009 में सरकार बना लिए, 2009 में 2004 में 4 में सरकार बना ली। तो जब 2009 के बढ़े तो दोनों को मक्खी की तरह होता है ना कि दूध मक्खी की तरह निकाल दिया। नहीं ले 2009 में जो चुनाव हुआ उसमें लालू नीतीश को साथ नहीं रखा। तो जब आपको ज़रूरत रहता है, जब आपको लगा कि हमको सत्ता में आना है तो आप सामाजिक न्याय बैकवर्ड फॉरवर्ड हिसाब करते हैं। और जैसे ही आप मजबूत हो जाते हैं तो लात मार कर भगा देते हैं, ढकेल देते हैं। तो अम्बेडकर चाहते थे कि हमको कुछ नहीं मत दो, हमको भागीदारी दे दो सत्ता में। सत्ता संचालन जो होगा और संचालित करने में हमारे लोग भी रहें, ताकि अपने समाज के साथ जो भी निर्णय हो, समाज के लिए जो निर्णय हो उसमें देखें कि हमारे समाज के साथ कोई अन्याय तो नहीं हो रहा है ना। अन्याय वहाँ रोकेगा। गांधी क्या चाहते थे? गांधी चाहते थे कि नहीं हम रहे हेड, तुम्हारे लिए भी कुछ करेंगे, मालिक हम नौकर तुमको हम भूखे मरने नहीं देंगे, तुम्हारा कल्याण करेंगे, तुम्हारा सहानुभूति रखेंगे, है ना, तुम पर दया करेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे हमको तुम्हारा दया, सहानुभूति, कल्याण हमको नहीं चाहिए, हमको जो प्रॉपर अधिकार है, मानव अधिकार है, हमको उतना तुम दे दो। दोस्तों, इसी साल बिहार में चुनाव होने वाला है। तमाम पार्टी तैयारी में जुट चुकी है। बहुजन समाज पार्टी भी दमखम से चुनाव लड़ेगी, इस बार तैयारी भी कर रही है पूरे बिहार में। लेकिन कांग्रेस के नेता हैं, सांसद भी हैं, राहुल गांधी जी 18 जनवरी को बिहार आ रहे हैं। तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इंजीनियर हरकिशोर राम पासवान जी हैं, बसपा के बड़े नेता हैं। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, थैंक यू। राहुल गांधी जी 18 तारीख को पटना आ रहे हैं। किस लिए आ रहे हैं? सर चुनाव है तो आ रहे हैं। नहीं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, बहुजनों का हिस्सा देंगे, इसीलिए आ रहे हैं, कह रहे हैं। अच्छा, मेन मान लिया कार्यक्रम में हम भी सुने हैं कि 18 तारीख को श्री कृष्ण हॉल में उनका कार्यक्रम है जी, और लोगों को ये मैसेज दिया जा रहा है कि भाई जिनको सामाजिक न्याय चाहिए सभी लोग उसमें आएँ, और सामाजिक न्याय से संबंधित जितने संगठन है, सामाजिक संगठन, सभी संगठन के लोग आए और उनको सपोर्ट करें। यही मान लीजिए कि मेन थीम यही है। और उनका कहना है कि जब हम आएंगे सरकार में तो सबको हम भागीदारी देंगे, सम्मान देंगे, सबको भागीदारी देंगे। मैंने उनको कहा कि सबको हम भागीदारी देंगे। तो कब भागीदारी नहीं था? आज मान लें कि नीतीश कुमार की सरकार है, बीजेपी की सरकार, तो आज भागीदारी नहीं है क्या? शेड्यूल कास्ट का विधायक और मंत्री नहीं है क्या? जितना सीट होना चाहिए था उतना तो विधायक है, नहीं है, मंत्री भी है, और जगह और समय से ज़्यादा ही मंत्री है। तो क्या सामाजिक न्याय हो गया? अब उससे अलग आप क्या करने जा रहे हैं ना, बताइए आप। शेड्यूल कास्ट को जो रिजर्वेशन जो शुरू से मिला हुआ है, राजनीतिक आरक्षण, और मान लीजिए कि मंत्री बनता ही है, तो लेकिन उसमें क्या दिक्कत हुआ कि आज तक उसका जो कोटा पूरा नहीं हुआ, और आज भी रिजर्वेशन के मान लीजिए की ज़रूरत पड़ रहा है, और मान लीजिए कि इन लोगों के साथ आज भी अन्याय जारी है, भेदभाव जारी है, बेईमानी जारी है। उसको आप दूर कैसे करेगा, ये ना बताइए। तो इनका कोई एजेंडा नहीं है। तो दरअसल है क्या कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, बीएसपी को छोड़कर, बीएसपी को छोड़कर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सभी जो ये चाहती है कि हम शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को, अति पिछड़ा को, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनको वोट के रूप में इस्तेमाल करें, और संविधान और आरक्षण का नाम लेकर उनका वोट हम हड़पते रहें, हड़पने का काम करें। लेकिन उनका जो संवैधानिक अधिकार है जी, तो संवैधानिक अधिकार क्या है ये समझना पड़ेगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में क्या प्रावधान किया है जिसको ये लोग लागू नहीं कर रहा है, ये समझना पड़ेगा ना। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने सक्षम प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया, निर्णायक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया कि सक्षम लोग जाए, सक्षम लोग प्रतिनिधित्व करे और निर्णायक पदों पर जाए। और ये लोग क्या करता है, सक्षम और निर्णायक पदों पर किसी को नहीं जाने देता है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जदयू हो, चाहे आरजेडी हो। ये चाहता है कि ऑल इन ऑल हम रहें, नेतृत्व मेरा रहे, आपको सिर्फ खाने पीने लायक हम दे दें, व्यक्तिगत तौर पर आपको हम सुविधा दे दें, आप व्यक्तिगत तौर पर मस्त रहिए, समाज के बारे में आप मत सोचिए।
सर राहुल गांधी कुछ दिनों से मतलब बहुत सालों से अभी सत्ता से दूर हैं केंद्र सरकार से। अभी फिलहाल में देख रहे हैं कि बहुजन की बात कर रहे हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कहा कि बहुजन समाज के लोग मीडिया में नहीं है, कोलिजियम सिस्टम में नहीं है, तमाम जो न्यायिक जो बड़े बड़े पद उसमें नहीं है। लेकिन जब आप बिहार की बात करते हैं, बिहार में चुनाव भी है, जब यहाँ बात करेंगे तो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष भूमिहार समाज के हैं, जो उनके मेन प्रभारी हैं वो भी ब्राह्मण समाज के हैं, तो फिर कैसा ये बात कर रहे हैं सर? वही तो मैं कह रहा हूँ ना, जो प्रतिनिधित्व का सवाल है, जो भागीदारी का सवाल है, जो निर्णायक प्रतिनिधित्व का सवाल है, जो सक्षम प्रतिनिधित्व का सवाल है, उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पिछड़ा कहीं है ही नहीं। आप कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय देंगे, कहाँ से सामाजिक न्याय होगा? तो सामाजिक न्याय पर लोगों को ठगने का काम हो रहा है। उसी तरह से बीजेपी का मान की स्थिति है। बीजेपी है, कांग्रेस हो, RJD हो, सबका एक ही तरह का मामला है। रिजर्वेशन इन प्रमोशन कौन विरोध नहीं किया? सबने किया। और सक्षम प्रतिनिधि था, मान लें ऊंचे जब निर्णायक पद पर नहीं जाएगा, जिसे मान लें हायर पद पर नहीं जाएगा, आज छोटे पदों पर रहेगा, तो क्या मतलब? अगर चपरासी का सब चीज भर दीजिए तो चपरासी करके क्या करेगा? कुछ नहीं होगा, उसे क्या होगा? अपना पेट भरेगा ही नहीं करेगा। जो क्लास 1 का पद है और जो अच्छा पद है, जो संचालित करता है देश को, स्टेट को, वहाँ आप रखबे नहीं करिए। मंत्रिमंडल आप कहाँ देखिएगा तो दे दीजिएगा, रद्दी जगह दे दीजिएगा, वो भी कहिएगा सिर्फ दस्खत मास्टर बनो। सारा निर्णय ऊपर से करके आएगा और नीचे वाला सिर्फ दस्खत करेगा। मतलब उसको निर्णय लेने के लिए आपको जगह छोड़े ही नहीं है। प्रमुख पदों पर SC ST EBC को आप रखते ही नहीं है, निर्णायक और सक्षम प्रतिनिधित्व देते ही नहीं है, और सिर्फ खाना पूरी करते हैं संख्या गिनाने के लिए। तो संख्या मान लीजिए गिना दीजिए। अगर मान लीजिए कि अगर 1 लाख रुपए का नौकरी, 1 लाख लोगों को नौकरी ही दे दीजिए ना, तो क्या उससे हो जाएगा? 1 लाख लोगों का ही होगा ना, और लोग क्या करेगा? करोड़ों लोग हैं। नौकरी तो 1% न है, तो अगर नौकरी भी दे दीजिएगा तो 1% हो जाएगा, 1% लोगों को लाभ होगा ना, और 99% क्या करेगा? और बाबा साहब जब मान लेके थे उस समय, तो बाबा साहब के सामने कोई उनका संख्या बल था, वहाँ अकेले न थे, लेकिन सक्षम थे, निर्णायक जगह थे। इसीलिए अकेले रहते हुए पूरा व्यवस्था उन्होंने कर दिया। इसलिए नेतृत्व का सवाल है। शेड्यूल कास्ट को आप नेतृत्व दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? अति पिछड़ा को नेतृत्व में रख रहे हैं कि नहीं? नेतृत्व जो निर्णय करने वाला जहाँ जगह है वहाँ पर रख। सवाल ये है, तो मेरा राहुल गांधी से सवाल है, बीजेपी सभी पार्टियों से सवाल है कि आप नेतृत्व वर्ग में आप क्यों नहीं रखते हो? देश को संचालित करने वाली जो व्यवस्था है पार्टी का, उसमें तुम क्यों नहीं रखते हो? राज्यसभा में तुम क्यों नहीं भेजते हो SC ST को, EBC को? राज्यसभा सिर्फ अपने जाति को लोगों को तुम भेज देगा जब मौका मिलेगा। तो वर्चस्ववादी सिद्धांत वाला जो आदमी रहेगा वो कभी भी सामाजिक न्याय का पक्षधर नहीं हो सकता है। लेकिन सर जब इस सरकार में थे तो जो भी SC ST OBC जो समाज के लोग हैं उनको तो हिस्सेदारी दिया नहीं, लेकिन जब सत्ता से दूर है तो भागीदारी देने की। अरे रिजर्वेशन इन प्रमोशन कब गया? जब मान लें कि कांग्रेस की सरकार थी तब गया, याद होगा? जब कांग्रेस की सरकार थी उसी समय से रिजर्वेशन इन प्रमोशन पर मान लें कि उठ गया। दूसरे में एक चीज़ और बताइए कि 2005 में जब इनको सत्ता में आना था तो उन्होंने लालू को भी मिलाया, रामविलास को भी मिलाया, उसके घर के दरवाजे तक गए। आज जब मजबूत हो गए, 2009 में सरकार बना लिए, 2009 में 2004 में 4 में सरकार बना लिए। तो जब 2009 के बढ़े तो दोनों को मक्खी की तरह होता है ना कि दूध मक्खी की तरह निकाल दिया। नहीं ले 2009 में जो चुनाव हुआ उसमें लालू नीति को साथ नहीं रखा। तो जब आपको ज़रूरत रहता है, जब आपको लगा कि हमको सत्ता में आना है, तो आप सामाजिक न्याय बैकवर्ड फॉरवर्ड हिसाब करते हैं। और जैसे ही आप मजबूत हो जाते हैं तो लात मार कर भगा देते हैं, ढकेल देते हैं। तो ये तो उदाहरण है। लेकिन सर बिहार आ रहे हैं, चुनाव है, और उनके नेता विशेष तौर पर खाली SC ST OBC माइनॉरिटी को आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग आइए पटना। इसीलिए चूंकि यही वोट जो है ना डिसाइडिंग हो जाता है। इनका अपना जो नेतृत्व है इधर उधर मान ले कि वही बेचारे बहकावे में आ जाते हैं, सेंटिमेंट में आ जाते हैं कि भाई हमारे लिए ये करने का बात बोल रहा है, हमारी बात बोल रहा है, संविधान की बात बोल रहा है, आरक्षण का बात बोल रहा है, आकर्षित करने वाला बात बोल रहा है। तो उसके पीछे वही लोग भागता है। और लोग जो लालच में जो लोग हैं, जो माल खाने वाले लोग हैं, मलाई खाने वाले लोग अपना अस्थिर हैं, उधर उधर उनको नहीं जाते हैं। तो इसलिए उन पर डोरा नहीं चलेगा। तो इसलिए डोरा
समाज के कमज़ोर वर्गों पर भी लोग डालते हैं कि ताकि ये लोग कमज़ोर लोग हैं, मेंटली मान लीजिए कि आर्थिक रूप से काफ़ी अक्षम लोग हैं, इनको थोड़ा सा लालच देंगे तो ये लोग हमारे साथ आ जाएगा। क्या लगता है सर, इनके बहकावे में आएगा क्या समाज? नहीं आएगा। अब तो धीरे धीरे समाज समझ रहा है ना। अब तो सवाल उठ गया ना कि भाई डॉक्टर, देखिए अम्बेडकरवाद और गांधीवाद में क्या फ़र्क है, समझना पड़ेगा। अम्बेडकर चाहते थे कि हमको कुछ नहीं मत दो, हमको भागीदारी दे दो सत्ता में, सत्ता संचालन जो होगा और संचालित करने में हमारे लोग भी रहें, ताकि अपने समाज के साथ जो भी निर्णय हो, समाज के लिए जो निर्णय हो, उसमें देखें कि हमारे समाज के साथ कोई अन्याय तो नहीं हो रहा है ना, अन्याय वहाँ रोकेगा। गांधी क्या चाहते थे? गांधी चाहते थे कि नहीं, हम रहे हेड, तुम्हारे लिए भी कुछ करेंगे, मालिक हम, नौकर तुम, तुमको हम भूखे मरने नहीं देंगे, तुम्हारा कल्याण करेंगे, तुम्हारा सहानुभूति रखेंगे, है ना, तुम पर दया करेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे हमको तुम्हारा दया, सहानुभूति, कल्याण हमको नहीं चाहिए, हमको जो प्रॉपर अधिकार है, मानव अधिकार है, हमको उतना तुम दे दो। और जो भी मान लें कि सत्ता संचालन, देश हमारा भी है, देश में मेरा भी हिस्सेदारी तुम दे दो, और उसके बाद हम अपने आप ठीक हो जाएंगे, हमको तुमको ठीक करने की जरूरत नहीं है। बस यही बेसिक अंतर है। आज के तारीख में गांधी का ही बात सब लोग कर रहा है, दया भाव दिखलाता है शेड्यूल कास्ट को, दया भाव। अभी मोदी को सुने नहीं, मोदी का बोला कि दलितों को मत मारो, हमें मार दो, हमें मारे। क्या मतलब हुआ? क्यों मार दो, नहीं मार दो भाई? दलितों को सशक्तिकरण तुम क्यों नहीं करते हो, ताकि किसी को हिम्मत नहीं हो उसके तरफ आंख उठाने का? सही बात है। तो डॉक्टर अंबेडकर सशक्तिकरण चाहते थे और चाहते थे कि सत्ता संचालन में इनकी भागीदारी हो, ताकि इनके साथ कोई भेदभाव, अन्याय और बेईमानी नहीं हो। तो जब नहीं होगा बेईमानी, नहीं होगा भेदभाव, तो आगे बढ़ जाएंगे अपने बदौलत, मेरिट के बदौलत, अपने बदौलत लोग आगे बढ़ेगा। किसी का आगे बढ़ाने से कोई बढ़े उड़ेगा नहीं। तो डॉक्टर अंबेडकर ये चाहते थे, और ये लोग चाहते थे कि हम पर तुम आश्रित रहो, भूखे तुम रहो, हम तुमको खिलाते पिलाते रहें, हमारा तुम गुणगान करते रहो, वोट देते रहो, जिताते रहो, हम मालिक रहें, तुम नौकर रहो। यही मालिक के अंतर है। तो राहुल गांधी जो है अभी भी उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, और हमारे लोग कुछ कुछ उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं कि बड़ा आदमी आ रहा, बड़ा आदमी सामाजिक न्याय खा करेगा, जिसको अपने नॉलेज नहीं है, सामाजिक न्याय क्या खा करेगा। तो यही दो तरह की विचारधारा है, अम्बेडकरवाद और गांधीवाद। अभी गांधीवाद चल रहा है, अम्बेडकरवाद का नाम सिर्फ हल्ला है, लेकिन हाँ हो हल्ला है ना। लेकिन अब होगा जब बीएसपी की सरकार आएगी, लेकिन समय लग रहा है, समय आएगा जब लोग समझेंगे, तो जो हम लोगों की सरकार मजबूती से आएगी, तो आप अम्बेडकरवाद लागू होगा, तब सशक्तिकरण होगा, तब किसी को दया भाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कल्याण करने की जरूरत नहीं पड़ती, सहानुभूति दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब लोग सशक्त होगा, सब अपने हिसाब से अपने मेहनत के बदौलत आगे बढ़ेगा। कोई किसी के साथ बेईमानी नहीं करेगा, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, कोई किसी का अन्याय नहीं करेगा।